अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अल्लाह पाक हमें सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, पार्ट सेकंड है 1 माइनस 3 ओमेगा का स्क्वायर और इसकी होल पावर दी गई है बच्चे 5। इसकी होल पावर क्या दे दी गई है 5। मैंने आपको पहले बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसे क्लोज करो, 1 माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चे, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या है बच्चे 5 है। ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस 3, वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, इसकी होल पावर 5 रहेगी। 1 प्लस 3 इसकी होल पावर 5 रहेगी, 4 इसकी होल पावर 5 रहेगी। 4 की पावर कितना होता है 5, यानी कि 4 को 5 का मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, 1000 समथिंग होगा बच्चे, कीजिएगा मल्टीप्लाई। 4 4 16 16 चौका 64 64 चौका 256 और 256 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 समथिंग आएगा, 1024 आ गया बच्चे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, समझ आ गया आप लोगों को बच्चे, वो है जी 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, क्या है बच्चे 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी दी गई है बच्चे 3 दी गई है। आसान सा सवाल है, सेम उसी तरह 4 कॉमन ले लो, क्या बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इसकी होल पावर क्या बचे 3 है। 9 प्लस 4 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इसकी होल पावर क्या है 3 है। 9 माइनस 4 इसकी होल पावर कितनी बची 3 है। 5 इसकी होल पावर कितनी है 3, ये होता है 1 2 5। ये था हमारा इसका पार्ट 3 बच्चे। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की जाने। पार्ट 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चे, पार्ट 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, इसे क्लोज करो बच्चे। आगे है बच्चे 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बार बार बतला रहा हूं, ओल्ड जो कोर्स था उसका ये बड़ा अहम सवाल है, काफी बार आ चुका है बच्चे पेपर में। ब्रैकेट शुरू बच्चे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये और ये। अच्छा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अगर मैं -1 को इधर ले आता हूं तो वो किस चीज का हो गया पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये देखो ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में उठाकर उधर ले गया, ठीक हो गया बच्चे। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा, इसे क्लोज करूंगा -2, या फिर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम उस पर चलेंगे। अब उसमें क्या है, सेम कंडीशन है, इसमें मैं इकट्ठा करूंगा इसको, चाहिए तो 3 प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर -3 ओमेगा। अगर मैं इसमें से इसको उधर ले जाऊं, इसे इधर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक हो गया। यानी कि 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लेना है, ये देखो 2 इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसे -2 ओमेगा का स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन आ गया 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -3 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, मैं रिपीट कर सकता हूं बच्चे सवाल, रिपीट कर दूं। मैंने क्या किया है कि इन दोनों में से मैंने देखा 2 कॉमन आ रहे हैं, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया 1 प्लस ओमेगा। अब मैं ये भी जानता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, लेकिन यहां पर मेरे पास आ गया 1 प्लस ओमेगा,
तो मैंने क्या इसमें से मैंने कीमत निकाल ली। मैंने क्या किया, जो ये जो -1 है इसे उठाकर इधर ले गया, जो पॉजिटिव हो गया, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसे उठाकर दूसरी कीमत में ले गया, वो नेगेटिव हो गया। अब मेरे पास 1 प्लस ओमेगा आ गया, जो मुझे रिक्वायर्ड है, 1 प्लस ओमेगा आ गया रिक्वायर्ड। अब मैं लिख सकता हूं जो 1 प्लस ओमेगा है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू ये दर्ज कर दूंगा, जो ओमेगा का स्क्वायर है। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने देखा है इसमें ये माइनस का साइन था, इसे मैंने लास्ट ले लिया, पॉजिटिव साइन मैंने आगे ले लिया बच्चे। इन दोनों में से मैंने देखा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आया, मैंने कहा अगर इसको ओमेगा, ये वाला जो ओमेगा अगर मैं इक्वल के दूसरी सिफत में ले जाऊं तो ये किस चीज का हो गया, नेगेटिव। और ये जो -1 है इसे मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये किस चीज का हो गया, पॉजिटिव। यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा के। अब इन दोनों की मैंने वैल्यू दर्ज करनी है बस। ठीक हो गया, आगे समझ, आगे बच्चे, आगे बच्चे, आगे बहुत। अब हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट शुरू 2, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, माइनस होता है साथ इसके, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 3, ये माइनस ओमेगा, इसे क्लोज कर दो, ये -3 ओमेगा क्लोज कर दो बच्चों। ये होगा -2 ओमेगा का स्क्वायर, -2 ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -3 ओमेगा और -3 ओमेगा, ये हो जाएगा -4 ओमेगा का स्क्वायर। क्योंकि एडिट के अमल में आपको पता है सिर्फ जमा होते हैं, पावर्स को जरा नहीं दे देनी आपने, क्योंकि ये एडिट का अमल हो रहा है अभी। ये हो जाएगा -6 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 4 24 ओमेगा स्क्वायर, जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा का 3 हो जाएगा। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 24 मेरा आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चे। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर जो 3 होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, -1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया बच्चे, और सॉरी अकेला 1 के बराबर होता है, गलती से निकल गया यार, -1 सिंपल 1 के बराबर होता है। अब हम इसका ही पार्ट जो है वो करने लगे हैं बच्चे 5, वो है -1 प्लस -3 इसका अंडर और इसकी होल पावर उन्होंने दी हुई है 6। आगे प्लस की लामत है, इसी तरह है -1 -3 का अंडर और इसकी होल पावर भी क्या है बच्चे, 6 है बच्चे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखो कि -1 प्लस -3 का अंडर प्लस -1 -3 का अंडर। ठीक हो गया बच्चे। अब मैंने आपको पिछले सवालों में कुछ चीजें बताई थी कि ये देखो -1 प्लस -3 का अंडर जब बाय 2 आ जाए तो ये ओमेगा के बराबर होता है, और कॉमा -1 -3 का अंडर बाय 2 जब आ जाए तो ये ओमेगा का स्क्वायर होता था। ये बतलाया था ना मैंने लास्ट टाइम में, ये मैंने आपको पिछले लास्ट सवाल में बतलाया था, ये वाली 2 चीजें। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर इसके बाय में 2 नहीं है, बाय में 2 नहीं है। लेकिन अब वो बाय में 2 लाने के लिए हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसे मैं लिखूंगा बच्चे 2 ब्रैकेट शुरू -1 प्लस -3 इसका अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज बाय 2 और इसकी होल पावर क्या लेंगे बच्चे 6, प्लस ये भी इसी तरह 2 ब्रैकेट शुरू -1 -3 का अंडर रूट बाय 2 और इसकी होल पावर क्या है 6। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ सकता है। मल्टीप्लाई भी अपने पास से किया और डिवाइड, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड ये है, ये ओमेगा के बराबर होता है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने इसलिए अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, इसीलिए मैंने वैसे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये है 2 की पावर 6 यानी कि कितना हो गया 32 -1 प्लस -3 का अंडर रूट बाय 2 और इसकी होल पावर क्या कर दी मैंने 6। 32 को बाहर निकाल लिया दोनों तरफ से। ठीक हो गया, -1 -3 का अंडर रूट बाय 2 और इसकी होल पावर क्या, दोनों तरफ से मैंने 32 को बाहर निकाले। 32 अब कॉमन ले लेते हैं, 32 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये किसके बराबर हो गया ओमेगा की पावर 6 रह जाएगी प्लस और ये ओमेगा की पावर 2 की पावर 6। जिस स्टूडेंट को यहाँ से नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ सकता है। प्लस वाला मैंने आपको बताया है ओमेगा के बराबर है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। मैंने 32 को कॉमन ले लिया, ये ओमेगा के बराबर था, होल पावर वैसे की वैसी रही, ये बाहर चले गया, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर था, होल पावर वैसे की वैसे ही रही। ठीक हो गया बच्चों।
आगे समझ। अब हम 32 वैसे का वैसे ही, ये क्या हो गया ओमेगा की पावर 6 और प्लस ये क्या जाएगा बच्चे ओमेगा की पावर 12। ठीक हो गया बच्चे, इसको क्लोज करते हैं। ओमेगा की पावर 6 और प्लस ओमेगा की पावर 12 को अब हमने सॉल्व करके आंसर निकालना है बच्चे। ओमेगा क्या अगर ब्रेक करते हैं तो ओमेगा ओमेगा का स्केयर नहीं आता, तो ओमेगा की पावर 3 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। ब्रेक 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 करने को किस तरह ये ब्रेक करते हैं देखते हैं। 32 वैसे का वैसे ही, ओमेगा की पावर 6 है और ये हो जाती है, ये ओमेगा की पावर हम इसे करते हैं 3 2, वो तो उसी तरह आ जाएगी 2 और इसकी पावर अगर हम 3 लेते हैं प्लस ये ओमेगा 12 4, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 4 हो जाएगी। ये क्लोज इस तरह होगा, लेकिन ये 2 बच जाएगी, ओमेगा 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ओमेगा नहीं आ रहा है, 10 देना बच्चे मुझे। ओमेगा की पावर 6, इसका आंसर चेक कीजिएगा बच्चों। ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 32 ही है, 120 1 प्लस 1 2 34। ये 2 की पावर 6 देखना किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल तो नहीं होता है। 2.2.2.2.2.2 ये 10 दो बच्चे सारे तो सोए हुए हैं, हम लोग ये नहीं पता कि क्या करना है। थोड़े से तो फोकस कर दो इधर, बोल भी सकता है, अल्लाह ने जुबान दी हुई है बच्चे। ये आ जाएगा 64, ये भी 64 और ये भी 64। सिंपल सी बात है, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 4, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, इसे ब्रेक कर लिया। ये 64, ये हो गया 1 प्लस 1, दोनों 1 के बराबर होते हैं। ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ओमेगा की पावर 3 1, 1 की पावर 4 1, दोनों को ऐड किया 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। ऐसे अटक जाते हैं छोटे छोटे सवालों में कि आप फोकस नहीं करते। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 8 के सॉरी 6 के जाना, ये 6 की जाना चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 की तरफ चलते हैं बच्चे। वैसे 6 है तो इसी तरह उसमें दिया है -1 प्लस माइनस वही रकम है, ओमेगा की पावर 9 है और ओमेगा की पावर 18 आ जाएगा, उसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये देखो बच्चों ये ओमेगा के बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर वो 19 के बराबर हो जाएगा किसान। इससे अगले की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट है 7 पार्ट है उसका बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका पार्ट बच्चे
ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5 ओमेगा की पावर डॉट ओमेगा की पावर 36 प्लस ओमेगा की पावर 2 डॉट ओमेगा की पावर 36 माइनस 5। पावर्स को ब्रेक कर लिया बच्चे। 37 को देखो मल्टीप्लाई के अमल में क्या चीज ऐड होती थी, पावर्स, तो मैंने पावर्स को ब्रेक कर लिया। ये 37 था, ये 1 को अलहदा कर लिया, 36 को अलहदा, ये 38 है, 2 को अलहदा कर लिया, 36 को अलहदा कर लिया। अब आगे देखो बच्चे, ये देखो ओमेगा प्लस ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3, इसकी होल पावर कितनी होगी 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ये भी ओमेगा की पावर 3, इसकी होल पावर 12 माइनस 5। ये 12 3 36 होता है। यहाँ पे रह गया ओमेगा, ये प्लस 1 खत्म हो गया, ये सॉरी डॉट था, मैंने प्लस लगा लिया, डॉट है बच्चे, ठीक है। देखो ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1 को अगर मैं दर्ज भी कर दूं तो ये लो मैं कर भी देता हूँ, 1 की पावर 12 हो गई प्लस ये ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 की पावर 12 हो गई माइनस 5 हो गया, ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ये सारा किसके इक्वल होता है, -1 माइनस 5 इक्वल टू -6। आंसर आ गया। इसी का पार्ट सेकंड जो है वो है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 बच्चे। पावर्स को बट्टे में ले जो, ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17, ठीक हो गया। 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 और प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं और इस तरह भी आंसर लेकर जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलो अगर पहले ब्रेक करना है तो ब्रेक कर लेते हैं। 1 ओवर ये देखो ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 12 प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट ओमेगा की पावर 15, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा का। अब मैंने शॉर्ट में नहीं डायरेक्ट लिख दिया, बल्कि आपको वैसे समझ ही नहीं आनी, कंप्लीट ही करवाता हूँ। ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3, इसकी होल पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और इसकी होल पावर 5, ठीक हो गया। ये 1 के इक्वल हो गया, ये 1 ओवर ओमेगा प्लस ये हो गया 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। इससे आगे चलते हैं बच्चे, इन दोनों का एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया, ओमेगा की पावर 2 डॉट ओमेगा, इसमें ओमेगा कट गया, ओमेगा स्क्वायर ऊपर चले गया, प्लस इसमें ओमेगा स्क्वायर कट गया, ओमेगा ऊपर चले गया, ऊपर क्या हो गया -1, नीचे क्या हो गया ओमेगा की पावर 3। ये किसके बराबर होता है, बटे वाले 1 आना था वो लिखो, चाहे लिखो, आपका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y। आगे क्या है बच्चों, x ओमेगा y, आगे क्या बच्चों x प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो 2 सवाल है ना, ये जो भी करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपरों में अक्सर आ चुके हैं, ठीक है। और एक जो मैंने शॉर्ट आपको पहले बताया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपरों में आ चुके हैं वो, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए, अब मैं देखो इसमें से हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड आपको फार्मूला आता है x प्लस वाई, आगे क्या आ गया x प्लस ओमेगा वाई, आगे क्या आ गया x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैसे का वैसे ही, x को x से जरूरत दी, x का स्क्वायर, x को इससे जरूरत दी हो गया, ये प्लस हो गया x वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे जरूरत दी, ये हो गया प्लस x वाई ओमेगा, इसको इससे जरूरत दी हो गया ओमेगा की पावर 3 y का स्क्वायर। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछ सकता है। आपका बच्चे, आपको बच्चे, आपको बच्चे, आपको आ गई, पहली को पहली से, पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरी से। अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई, ये x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, इसमें से x वाई कॉमन आएगा, क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये 1 के इक्वल होता है 1 डॉट वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। x प्लस वाई और x की पावर 2, ये किसके इक्वल होता है -1, ठीक हो गया। -1 को अगर मैं लगाऊंगा तो ये -x वाई और प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा।
और ये सारा फार्मूला बंद हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, ये हमारा प्रूव हो गया। ये फार्मूला होता है, पता है ना, ये फार्मूला मैंने प्रूव करना होता है। अगर स्टूडेंटों को जिसने 9th क्लास में अच्छा पढ़ा हुआ है ना, वो जब इतना ही आ जाए वो आगे फार्मूला लिख देगा। आपको पता है ये फार्मूला इसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है, वो थोड़ा सा लेंथी है, वो इस एरिया पे नहीं आएगा, आई थिंक रेस करना पड़ेगा मुझे। हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है और वो आज का हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आप वो खुद ही परफॉर्म कीजिएगा। वो सिंपल एक दोनों में से एक वे लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 XY और जेड। ये शो करना है, राइट हैंड साइड लेकर मैंने शो करना है। राइट हैंड साइड है मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या कहते हैं एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी पढ़ा करो बच्चे। और क्वेश्चन कोई बात नहीं, फिर पढ़ाने के लिए करना बच्चे। राइट हैंड साइड लेके मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देनी। अब इसको तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर किसी स्टूडेंट को ये फार्मूला आता है ना, वो इसे सॉल्व करेगा। अब ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ये वाला, ये देखो, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट लगाई, आगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया? जब हमारी ये कंडीशन बन जाएगी ना, हमारा आंसर दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? चलें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहली तो कंडीशन हमारी ऑलरेडी है, ये वाली आगे वाली बनानी है। इसको इससे जरूरत दी एक्स का स्क्वायर, इसको इससे जरूरत दी प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे जरूरत दी प्लस एक्स जेड ओमेगा, इसको इससे जरूरत दी प्लस एक्स वाई ओमेगा, इसको इससे जरूरत दी ओमेगा की पावर 3 और वाई का स्क्वायर, इसको इससे जरूरत दी बच्चों ओमेगा स्क्वायर और वाई और जेड, इसको इससे जरूरत दी प्लस एक्स जेड ओमेगा का स्क्वायर, इसको फिर इससे जरूरत दीजिए हो गया बच्चे ओमेगा की पावर 4 वाई और जेड, इसको फिर लास्ट वाले से जरूरत दी ये ओमेगा की पावर 3 और जेड का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया बच्चों? ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है और अच्छा सवाल है बच्चों। ठीक हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच्चे, ये वैसे का वैसे एक्स की पावर 2, अब उसके बाद वाई की पावर 2 चाहिए, मैंने वो लिखा, ये वाली उठा ली ओमेगा की पावर 3 और वाई का स्क्वायर, उसके बाद जेड वाली ये है, ये उठा लो बच्चे ओमेगा की पावर 3 और जेड का स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई वाली, एक्स वाई कौन सी, ये वाली, ये है प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई की और भी रकम होगी एक, ये रही प्लस एक्स वाई ओमेगा, उसके बाद वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड, ये रहा बच्चे, ये है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जेड, और उसके बाद जेड एक्स वाली एक ये पड़ी हुई है, ये है प्लस जेड एक्स ओमेगा और प्लस इसके बाद आ जाएगा जेड एक्स, ये जेड एक्स वाई का ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों? क्या कौन सा रही वो मैं ले तो आया, ये ठाकर ये रहा, पहले मैंने इकट्ठी की ना एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, मैं फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ ना साथ, वो मैंने इकट्ठी कर ली बच्चे। ये एक्स का एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस इसकी कीमत है। अब मैं सिंपल वाई की पावर 2 लिख रहा हूँ, ये जेड की पावर 2 लिख रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन आ गया बच्चे एक्स वाई, इसे लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से अभी कॉमन नहीं ले सकते हैं
वाई जेड कॉमन आ गया, ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा ऐसे ले लिया, इसमें से जेड एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। जिसे नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है। सवाल खत्म होने वाला है बच्चों। 4 को मैंने ब्रेक कर लिया ना, 3 अलहदा कर ली, 4 अलहदा कर, एक अलहदा कर लिया। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे ही, ये हो गया x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस एक्स वाई, ये -1 के बराबर प्लस वाई जेड, ये 1 के बराबर हो गया, ये -1 के बराबर हो गया प्लस जेड एक्स, ये भी -1 के बराबर हो गया। क्लोज कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक, ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, लास्ट बार आप खुद करेंगे करके आएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।